नमस्कार। चलिए आज मार्केट की एक बहुत ही कॉमन लेकिन गहरी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मार्केट बंद हुआ और आप सोच रहे हैं, यार आज तो कोई बड़ी न्यूज़ थी ही नहीं, फिर भी ये मार्केट इतना ऊपर नीचे क्यों हो गया? अगर ये सवाल आपके मन में आया है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, समझते हैं कि आखिर ये बिना न्यूज़ का मूवमेंट होता क्यों है। अब इसका जवाब वो ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइंस में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि असली वजह जो है ना, वो हमेशा सरफेस के नीचे, काफी नीचे उस गहराई में छिपी होती है जहां ज्यादातर लोग देखते ही नहीं। और इसका जवाब सिर्फ इस एक लाइन में छिपा है। सच ये है कि मार्केट ज्यादातर हेडलाइंस पर नहीं बल्कि उन छोटी छोटी डिटेल्स पर मूव करता है जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और यही आज के हमारे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको समझने के लिए ना हमें मार्केट की दो ताकतों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है शोर और दूसरा है सच। चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इसमें। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है शोर, मतलब टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया पर मिलने वाली टिप्स, वो सनसनीखेज हेडलाइंस जो बस हमारा अटेंशन खींचती हैं। और दूसरी तरफ है सच। ये सच कहाँ छिपा है? ये छिपा है कंपनी की फाइलिंग्स में, सेबी के सर्कुलर्स में और एक्चुअल डेटा में। मार्केट का असली खेल इसी सच पर टिका है, शोर पर नहीं। और देखिए, यहीं पे सारा खेल है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स तक स्टोरी तब पहुंचती है जब मूव ऑलरेडी हो चुका होता है। जब तक टीवी पर डिस्कशन शुरू होता है ना, तब तक स्मार्ट मनी, मतलब जो बड़े इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स हैं, वो अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं। वो न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करते, वो न्यूज़ की वजह पर एक्ट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये स्मार्ट मनी ये इन्फॉर्मेशन लाता कहां से है? इनको वो एज मिलता कहां से है? जवाब है फाइन प्रिंट में। ये फाइन प्रिंट है क्या चीज़? ये मार्केट के वो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं, वो डिटेल्स जिन पर इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स, यानी जो बड़े समझदार खिलाड़ी हैं, वो फोकस करते हैं। जी हां, उन छोटी छोटी डिटेल्स में जिन्हें हम और आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो ये फाइन प्रिंट आखिर दिखता कैसा है? सोचो, ये हो सकता है किसी रेगुलेटरी सर्कुलर में लिखी एक छोटी सी लाइन, या फिर किसी रेगुलेटरी ऑर्डर के आने की टाइमिंग में, सेबी के किसी सर्कुलर के एक छोटे से पैराग्राफ में, किसी कंपनी की फाइलिंग के एक फुटनोट में, कंपनी के लंबे चौड़े डिस्क्लोजर्स में कहीं दबा हुआ एक कॉर्पोरेट एक्शन, शायद बड़े फंड्स की पोजीशनिंग में हुआ एक मामूली सा बदलाव, या हो सकता है ये वो पॉलिसी डिसीजन हो जिसे लोग अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए मिस कर जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो कभी हेडलाइंस नहीं बनती, पर असल में मार्केट को यही चलाती हैं। तो चलिए अब मार्केट के इन असली ड्राइवर्स को ना और भी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मतलब ये फाइन प्रिंट और ये स्ट्रक्चर आखिर हैं क्या? सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइलिंग्स की। इसको आप ऐसे समझिए कि ये किसी कंपनी का ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड है। और इस रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स नहीं होते, बल्कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, फ्यूचर के लिए उसके क्या प्लान्स हैं, इसकी पूरी डिटेल जानकारी होती है, हेडलाइन से कहीं कहीं ज्यादा। इसके बाद आते हैं रेगुलेटरी सर्कुलर्स। इनको आप समझिए मार्केट के गेम के नए रूल्स। जब सेबी या आरबीआई जैसी बड़ी बॉडीज कोई नया नियम निकालती हैं, तो हर प्लेयर को उसे फॉलो करना पड़ता है, और जाहिर है इससे पूरे गेम पर फर्क पड़ता है। और फिर आता है इंस्टीट्यूशनल फ्लोज। इसका मतलब बहुत सीधा है, बड़ी मछलियां, यानी जो बड़े बड़े फंड्स हैं, एफआईआईज हैं, वो किस डायरेक्शन में तैर रही हैं। ये उनकी ओपिनियन नहीं बताता, ये उनका एक्शन दिखाता है। और एक बात याद रखिए, जहां बड़ा पैसा जाता है, मार्केट अक्सर उसी के पीछे पीछे चलता है। तो आखिर में आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। हमें सिर्फ अपनी नज़र नहीं, अपना नज़रिया बदलना होगा। एक सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट बनने के लिए ये माइंडसेट शिफ्ट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये उस माइंडसेट शिफ्ट को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है गलत सवाल जो हम अक्सर पूछते हैं, कल क्या ऊपर जाएगा? ये एक टिप सीकिंग मेंटालिटी है। और दूसरी तरफ है सही सवाल, मार्केट इस तरह से बिहेव ही क्यों कर रहा है? ये स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश है, और असली नॉलेज यहीं से आती है। ओके, तो अब ये बात आती है कि मार्केट को इस तरह से देखने का जो तरीका है, ये सोच, ये माइंडसेट आखिर है किसके लिए? देखिए, ये अप्रोच उन सीरियस लोगों के लिए है जो गेट रिच क्विक वाली भीड़ से अलग सोचते हैं। ये उन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है जो शोर शराबे पर नहीं, बल्कि एक सॉलिड प्रोसेस पर विश्वास रखते हैं। और हाँ, ये उन सब के लिए है जो इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ना कि सिर्फ क्या हुआ।
ये अप्रोच उन सभी सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए है जो शोर शराबे से ज्यादा प्रोसेस पर यकीन करते हैं, जिन्हें टिप्स नहीं क्लैरिटी चाहिए, जो मार्केट को एक कसीनो की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरह देखते हैं। और एक चीज बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये स्टॉक टिप्स ढूंढने का कोई जादू नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मार्केट के बिहेवियर को समझने का एक फ्रेमवर्क है, एक नजरिया है, ताकि डिसीजंस आखिर में एक साफ दिमाग से लिए जा सकें। एक बात हमेशा दिमाग में रखें, मार्केट में जो सबसे बड़े एज होते हैं ना, वो शोर नहीं मचाते, वो तो आराम से, खामोशी से, उस फाइन प्रिंट में छुपे मिलते हैं, उन डिटेल्स में जिन्हें ढूंढने के लिए मेहनत और सही नजरिया दोनों चाहिए। एक जरूरी बात, आज की ये सारी चर्चा सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए थी। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन ना समझा जाए।